हवन किया, उनकी पूजा की जाती है। गाय और बछड़ों की पूजा करने के रहस्य महाराष्ट्र में गोवत्स द्वादशी के समान है। माना जाता है कि कार्तिक माह की प्रतिपदा तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने व्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था, और इसके बाद 8वें दिन यानी आज अष्टमी को देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी थी, और कामधेनु ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया था। इसलिए श्री कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा। एक और इस पर्व के साथ बहुत महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है, वो ये कि इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गाय चरानी शुरू की। यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को प्रेमवश कभी गोचारण के लिए नहीं जाने देती थी, लेकिन एक दिन कन्हैया ने जिद करके गोचारण के लिए जाने को कहा, तब यशोदा जी ने ऋषि शांडिल्य से कहकर मुहूर्त निकलवाया और पूजन के लिए अपने श्री कृष्ण को गोचारण के लिए भेजा। आज के दिन ऐसा भी माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, इसलिए गो पूजन करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और गाय की महिमा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, गाय की प्रत्येक चीज, गाय के पास अगर हम बैठें, गाय के मुख से आती हुई श्वास, वो भी ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा V12, डॉक्टर के पास जाते हैं 50-55 साल की उम्र में, शरीर से जब B12 की कमी घटने लगती है शरीर में, तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है, कई तरह की शारीरिक समस्याएं शरीर में आने लगती है, नींद कम हो जाती है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर V12, वो जो नॉन वेज बापूजी जैसा बताते हैं कि वो स्लाटर हाउस में बछड़ों को और बैलों को मारा जाता है, उसका जो खून और उसका एसेंस निकाल करके और V12 बनाया जाता है। उसकी अपेक्षा कोई अगर गाय का ताज़ा गोबर का रस निकाल के और छान के पिए तो उसमें इतना V12 की मात्रा होती है, थोड़े दिन पी लें। पूज्य बापू जी के श्रीमुख से हमने ये भी सुना कि अगर ताज़ा गो झरण लेकर के थोड़ा सा 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, और उसको 4 बार, कॉटन का कपड़ा हो, उसको 4 बार तय करके उसको 8 बार छान लिया जाए और उस झरण को अगर पिया जाए तो शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधियां हो वो ठीक होने लगती है। लेकिन हम सुन लेते हैं पर करे कौन, आलस्य होता है। गाय के गोमूत्र में भी स्वर्ण सार माना जाता है, अर्थात सोने का अंश होता है, सार होता है। गाय के मूत्र में, गाय के दूध में भी स्वर्ण सार माना जाता है। और वो गाय कोई जर्सी गाय नहीं होनी चाहिए, देसी गाय हो, देशी नस्ल की गाय हो। भैंस का दूध, जर्सी गाय का दूध, उसको उबालो तो उसमें पीलापन नहीं आएगा, स्वर्णसार नहीं आएगा। साधक सब जानते हैं कि बापूजी बताते हैं कि गाय की रीढ़ की हड्डी में जो होती है वो सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूर्य की किरणों को शोषित करती है। और वो गाय सूर्य किरणों को शोषित करके दूध के माध्यम से, स्वर्णसार दूध के माध्यम से हम तक पहुंचाती है। तो गाय का दूध भी बहुत फायदा करता है। तो सो भगवान श्री कृष्ण ने गाय की महिमा बताने के लिए ही गौ सेवा शुरू की, गायों की सेवा की। गाय चराने जंगलों में जाते थे।
और वो दिन आज का ही दिन था, गोपाष्टमी। आज अष्टमी है, गोपाष्टमी है। तो सब साधक जानते हैं कि अपने पूज्य बापू जी के मार्गदर्शन में देश भर में सैकड़ों गौशालाएं हैं, हजारों हजारों गाय एक एक गौशालाओं में है। यहाँ तो अपने फरीदाबाद में छोटी सी गौशाला है, लेकिन बड़ी बड़ी गौशालाएं जहाँ पर गाय रखी हैं, लेकिन गाय को रखा है सेवा भाव से, दूध के लिए नहीं। क्योंकि 5,000 10,000 इतनी बड़ी संख्या में देसी गाय रखें बिना दूध के, उनका खर्चा कैसे उठाएगा। लेकिन पूज्य बापू जी की बताई हुई युक्ति की गाय का मूत्र भी कीमत देता है, गाय का गोबर भी कीमत देता है। गाय माता ऐसी है, उसको माता भी कहा गया है, सब कुछ देती है वो। गाय के गोबर से बनी हुई धूप बत्ती घर के वातावरण को शुद्ध करती है, ऑक्सीजन देती है। गोमूत्र से गोझरण बनाया जाता है और तरह तरह की बीमारियों में गोझरण का प्रयोग किया जाता है। गोझरण फिनाइल बना है, वो घर में पोछा लगाने के लिए उपयोग किया जाता। तो तरह तरह। तो पूज्य बापू जी से किसी ने पूछा, आप कितनी सारी गौशालाएं, आप गायों की सेवा करते हैं, आप गाय पालते हैं? तो पूज्य बापू जी ने केसरी वचन थे कि हम गाय नहीं पालते, गाय हमें पालती है। लेकिन आज गाय की महिमा भूल करके लोगों को कुत्ते की महिमा नहीं है, कुत्ते पालना शुरू कर दिए हैं। कुत्ते पाल रहे हैं, और कुत्ते पाल के क्या मिलेगा? कुत्ता जो है उसको सबसे नीच योनि माना गया है। इसलिए गाय की महिमा को जाने और गौ माता की महिमा को पहचाने। तो आज गोपाष्टमी हमें यही संदेश देती है कि हम गाय की महिमा को जानें, गाय की महिमा को पहचानें। हरि ओम। आज वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिकों ने भी ये शोध किया है, कई सारे टीवी चैनलों ने शोध किया है कि अमेरिका में तो गाय के पास बैठने के लिए, गाय के पास समय बिताने के लिए पैसे दिए जाते हैं, और यहाँ फ्री में गौशाला में जाकर के सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, तो भी हम नहीं कर पाते क्योंकि गाय की महिमा नहीं पता। गाय की पीठ पर हाथ फेरने से क्या लाभ होता है, गाय के आसपास बैठने मात्र से शरीर की कई सारी व्याधियां दूर होने लगती है। तो गाय की महिमा
अनंत है। भौतिकी विभाग के एक प्रोफेसर हैं के.एन. उत्तम, वो कहते हैं कि गाय का गोबर परमाणु विकिरण को कम करता है। गाय के गोबर में अल्फा बीटा और गाय किरणों को अवशोषित करने की क्षमता है। घर के बाहर गोबर लगाने की परंपरा के पीछे यही वैज्ञानिक कारण है। यही गाय के सींगों का आकार पिरामिड की तरह होने के कारणों पर भी शोध करने पर पाया कि गाय के सींग शक्तिशाली एंटीना की तरह काम करते हैं और इनकी मदद से गाय सभी आकाशीय ऊर्जा को संचित कर लेती है और वही ऊर्जा हमें गोमूत्र, दूध और गोबर के द्वारा प्राप्त होती है। इसके अलावा गाय की कूबड़ ऊपर की ओर जो उठी हुई शिवलिंग के आकार जैसी होती है, उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। यह सूर्य की किरणों से निकलने वाली ऊर्जा को सोखती है, जिससे गाय के शरीर में स्वर्ण उत्पन्न होता है, जो सीधे गाय के दूध और गोमूत्र से हमें मिलता है। इसलिए गाय का दूध हल्का पीला होता है और यह पीलापन कैरोटीन तत्व के कारण होता है, जिससे कैंसर और अन्य बीमारियों से बचा जा सकता है। गाय की बनावट और गाय में पाए जाने वाले तत्वों के प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और मानसिक शांति मिलती है। कोई अपना बीपी चेक कराए और बीपी चेक करा के फिर गौशाला में जाए, थोड़ी देर गौशाला में समय बिताए, गायों की सेवा करे और फिर बीपी चेक कराए। जो लोग मानसिक डिप्रेशन रहते हैं, नींद उनको नहीं आती है, वो अगर गाय के पास थोड़ी सेवा करें और महसूस करें गहराई से, तो उनको बड़ा हल्कापन महसूस होगा। तो इतनी सारी गाय की महिमा, और इस गाय की महिमा को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में ये संदेश दिया गायों को चराने के माध्यम से। लेकिन हम बड़े बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, लेकिन गाय माता के लिए जगह नहीं है, जो हमें सब कुछ दे सकती है, स्वास्थ्य दे सकती है और सात्विक बुद्धि प्रदान कर सकती है, घर का वातावरण शुद्ध कर सकती है। शास्त्रों में भी, पुराणों में भी गाय की महिमा को गाया है। भविष्य पुराण के अनुसार गाय को माता यानी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गोमाता के पुष्ट देश में ब्रह्मा का वास है, गले में विष्णु का और मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षिगण, पूंछ में अनंतनाग, खुरों में समस्त पर्वत और गोमूत्र में गंगा जी नदियाँ और गोमय में अर्थात जो गोबर होता है उसमें लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित हैं। और इसलिए जो गोपाष्टमी की परंपराएं बनाई गई है, हमारे ऋषि मुनियों ने इस परंपरा शुरू की है कि गाय और बछड़े को सुबह नहलाकर तैयार किया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं, गौमाता को सींगों पर चुनरी और पट्टा बांधा जाता है। सुबह जल्दी उठकर उनको स्नान करके गाय को भी स्नान कराकर उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। गाय की परिक्रमा की जाती है और इसके बाद उनको चराने बाहर भी लेके जाया जाता है और इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग ग्वालों को नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को गाय माता घर लौटती है, तब फिर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा और हरा मटर और गुड़ खिलाया जाता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती, वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करना चाहिए उनको। उन्हें गंगा जल, फूल चढ़ाते हैं, दीप जलाकर गुड़ खिलाते हैं, गौशाला में भोजन और अन्य सामान भी दान करते हैं। माताएं बहनें कृष्ण जी की भी पूजा करती है, गाय को तिलक लगाती है। इसलिए बहुत सारी महिमा जो है गोपाष्टमी से जुड़ी हुई है। तो आज जो भी साधक आए हैं, क्योंकि आज मैं खुद 3 से 4 जगह पर प्रभात फेरी में गया था। सुबह 3 बजे उठे, फिर यहाँ से नहा धो के 5 बजे प्रभात फेरी डबुआ में थी, डबुआ से फिर बल्लभगढ़ गए,
फिर वहाँ सेक्टर 3 में भी चल रही थी, वहाँ से फिर NIT में, और सभी जगह अच्छे साधक सक्रिय रूप से अपने अपने क्षेत्र में सेवा कार्य कर रहे हैं। वही कारण है कि आज थोड़ा सब जगह कार्यक्रम सुबह भी हुआ, फिर अभी यहाँ पे भी थोड़ा कम लोग पहुँच पाए, लेकिन कई लोग अभी पूजा करके निकल भी गए। तो जो आए उनको साधुवाद है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि गुरु है दया के सागर, उनसा न कोई। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गुरु है दया के सागर, उनसा न कोई। हरि ओम, हरि ओम, जप ले हरि का नाम, दूजा न निगरे जैसा क्यों कर करना, हरि भजन में मस्त है रहना। निगरे जैसा क्यों कर करना, हरि भजन में मस्त है रहना। देख जरा तो फिर क्या होए, देख जरा तू फिर क्या होए। जागे आत्मा सोई, गुरु है दया के सागर, उनसा न कोई। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
में जब विपदा आए, जीवन में जब विपदा आए, तो फिर तू क्यों हरि को बुलाए, वो भी क्यों करे तब आएगा, वो भी क्यों कर तब आएगा, मन में जो मैल सोए, गुरु है दया के सागर, उनसा न कोई। हरि ओम हरि ओम, जप ले हरि का नाम, दूजा न कोई। गुरु की शरण में जो भी आए, गुरु की शरण में जो भी आए, मंगल जीवन तब हो जाए, मंगल जीवन तब हो जाए। अपरंपार है गुरु की महिमा, अपरंपार है गुरु की महिमा, गुरु बिन कौन सहाय, गुरु है दया के सागर, उनसा न कोई। हरि ओम हरि ओम, जप ले हरि का नाम, दूजा न कोई। राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे दोनों हाथ ऊंचे करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए सभी हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हम सबका सौभाग्य है, आज गोपाष्टमी है, तो गोपाष्टमी का सत्संग आपको एक दिन पहले ही बापूजी की वाणी सुनने को प्राप्त हो जाती है। जन्माष्टमी है, एक दिन पहले ही आपको जन्माष्टमी का सत्संग मिल जाएगा। होली है, आपको होली के पहले ही बापूजी का सत्संग घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। दिवाली है, दिवाली का सत्संग घर बैठे आपको प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक पर्व, प्रत्येक त्यौहार, तिथि, बार, त्यौहार, कब क्या करना है, कैसे आपकी पुण्य जागृत हो तो कैसे बुद्धि में सात्विकता आए, और बुद्धि में सात्विकता आए तो कैसे हम भगवत भजन में मन को लगाएं। इतनी करुणा, इतनी कृपा बरसाने वाले गुरुदेव, फिर भी हम न संभल पाए, न चेत पाए, तो फिर बापूजी बोलते हैं, सिर धुनि 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 पछतावहीं, कालहीं कर्महीं मिथ्या दोष लगावहीं। ऐसा अवसर फिर नहीं आना, मानव चोला फिर नहीं पाना। सब उनकी कृपा से हो रहा है, और जो सब कुछ उनके हाथों में सौंप देता है वो यही कहता है, गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है, चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संभल गया है। जो गुरुदेव के दिए हुए नाम को ईमानदारी से जपता है, सेवा करता है, सच में उसका जीवन संभल भी गया है, उसका जीवन संवर भी गया है। और अगर गुरुदेव के ज्ञान से दूर होता है, गुरुद्वार से दूर होता है, सत्संग से दूर होता है, तो जीवन संवरेगा नहीं, जीवन बिखरेगा। वृत्तियां संसार की तरफ बिखर जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि कितना पतन हो चुका है। जब पतन से थोड़ा उत्थान की ओर बढ़ेंगे तब पता चलेगा कि हाँ, कितना पतन हो चुका था।
हम सब का जीवन को संभालने वाले सद्गुरुदेव, मेरी आरजू है इतनी, मेरे साथ साथ रहना, डोले जब किश्ती मेरी, मेरी बाह थाम लेना, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा ना बेसहारा, दरिया में डूबकर भी उसे मिल गया किनारा। तो आओ 2 मिनट प्रार्थना करें, गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा